जरा सोचो, तुम अपनी बीवी से इतना ज्यादा प्यार करते हो कि उसकी मौत के बाद भी तुम उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करते हो। लेकिन क्या होगा जब तुम रियलाइज करो कि जो चीज तुम्हारे घर में रह रही है उस चीज पे तुम्हारी बीवी का चेहरा तो है लेकिन अंदर से वो कोई और है। तुमने अपनी मरती हुई बीवी को वापस लाने के लिए एक ऐसा सौदा किया जिस सौदे में तुमने अपने माँ बाप की जान, अपने दोस्त के बच्चे की जान और अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। और सबसे डरा देने वाली बात क्या है, जिसको तुम अपनी बीवी समझकर घर लेके आए हो वो तुम्हारी बीवी थी ही नहीं। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिचिन सीरीज के थर्ड पार्ट को। मतलब मूवी का नाम है सिचिन 3। ये एक दो लोगों के बीच में सच्ची मोहब्बत की कहानी है। अपने मोहब्बत को वापस पाने के लिए उस आदमी ने क्या कुछ नहीं किया, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है इस फ्रेंचाइजी का, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक को क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद तभी आपको पूरी सीरीज समझ में आएगी। और हम लोग लास्ट में इस मूवी के बारे में कुछ थ्योरीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए अंत तक देखिएगा। तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक औरत अचानक से नींद से जाग चुकी है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो इन आवाजों से बिल्कुल अनजान रहती है। फिर उसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहां उसे कुछ बहुत भयंकर चीज दिखाई देती है। अब ये चीज क्या है वो हमें अभी बताई नहीं जाएगी, हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे और थ्योरीज में उसको और डिटेल में समझेंगे। सीन यहाँ पे कट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सेदत होता है। वो अपनी जिंदगी की कुछ बातें हमें डायरी में लिखकर बता रहा था। वो कहता है, ये कहानी है मेरी बहन कादेर की, उसके हस्बैंड यानी मेरे बचपन के दोस्त ओरहान की, और एक ऐसी इविल स्पिरिट जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। शुरुआत में ओरहान और कादेर एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन साथ में बड़े होते होते उनमें इतना प्यार बढ़ गया कि उन्होंने शादी कर ली। अब वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओरहान के कारखाने को जहाँ सेदत भी काम किया करता था। काम करते वक्त एक आदमी जिसका नाम हलील होता है वो सिगरेट पीने लगता है। ये एक केमिकल फैक्ट्री थी जहाँ पे सिगरेट पीना सख्त मना था। ओरहान गुस्से में आ जाता है और हलील को काम से निकाल देता है। हलील पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था और काम के बिना कर्ज लौटाना उसके लिए नामुमकिन था। इसके बाद हम ओरहान और कादेर को एक पेड़ के नीचे देखते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा लकी होता था और हमेशा उनके लिए तरक्की ही लाया करता था। कादेर उसे एक खुशखबरी देती है और कहती है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम पापा बनने वाले हो। ये बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। तभी एक खबर मिलती है, जिस हलील को ओरहान ने सुबह काम से निकाला था उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। अगली सुबह हलील की बीवी फैक्ट्री में आकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ओरहान को वो बहुत ज्यादा गालियां देती है और श्राप भी देती है। वो कहती है, तेरा मुकद्दर भी इस मिट्टी जैसा काला होगा। ये सुनकर ओरहान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ सेदत अपनी बहन कादर को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था। पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम मेहमत होता है, जो सेदत का दोस्त का बेटा था, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। रास्ते में बुरहान का फोन आता है जो हलील की मौत की खबर देता है। सेदत ये सब सुन के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ही वो कार को घर की तरफ मोड़ता है एक ट्रक उन्हें आकर टक्कर मार देती है। और इसी के साथ शुरू होती है असली कहानी। सीन अब कुछ महीने पीछे जाता है। सेदत बताता है, मेरी जिंदगी में 3 ऐसे वक्त है जिन्हें मैं कभी याद नहीं करना चाहता। पहला वो जब मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। दूसरा वो मेरा बच्चा जो एक्सीडेंट से पहले बोल रहा था, पापा मुझे बचा लो। और तीसरा वो एक हफ्ता जिसमें मैंने ऐसी चीजें देखी और महसूस करी जो कोई भी कभी भी नहीं देखना चाहेगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कादेर को, जो एक सफेद गाउन में थी। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी लाइट की वजह से। ओरहान जल्दी से सारी लाइट्स बंद कर देता है और कहता है, एक्सीडेंट की वजह से तुम सब कुछ भूल चुकी हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ बहुत जल्दी याद आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ सेदत का बच्चा मेहमत पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका था। वो ना बोल सकता था, वो बस सुन और देख सकता था। सेदत अपनी बीवी की कब्र पर जाके रोने लगता है। काफी ज्यादा वो माफी भी मांगता है क्योंकि उसने अपने बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रखा। वो रोज ओरहान के घर जाता था, लेकिन ओरहान सेदत से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि ओरहान मानता था कि ये सारी गलती सेदत की थी। उसी रात सेदत के घर में बहुत से अजीब से विजन्स आते हैं और बहुत अजीब सी लिखावट दिखाई देती है। और अब शुरू होता है वो एक हफ्ता जिसके बारे में सेदत ने हमको बताया था कि वो याद
बिल्कुल नहीं करना चाहता। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, कादिर तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सेदत का बच्चा मेहमत पैरालाइज्ड हो गया था। असल में ये सेदत के साथ होना चाहिए था। तो फिर ओरहान सेदत से क्यों इतना गुस्सा है, ये जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। कादिर को एक रूम में गेट के पास में कुछ अजीब सा एक फिगर दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। फिर वो खुद को एक दुश्मन के रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी वक्त ओरहान वहां आता है और उसे बचा लेता है। ओरहान कादिर से एक प्रॉमिस मांगता है, तुम इस रूम के पास अब दोबारा कभी नहीं आओगी। कादिर को सुलाने के बाद ओरहान घर के बाहर जाता है। कुछ तंत्र मंत्र पढ़ के वो घर के आगे एक लाइन बना देता है और अंदर आकर भी वो कुछ मंत्र पढ़ता है। ये सब देखकर हमको समझ में आ जाता है कि ओरहान काला जादू कर रहा था। अगली सुबह फैक्ट्री में ओरहान सेदत से बिल्कुल भी बात नहीं करता। असल में उसने सबसे ही लगभग बात करना बंद कर दिया था और इसकी वजह हमें अभी तक नहीं पता। दूसरी तरफ ओरहान के माँ बाप को दिखाया जाता है। उसकी माँ अचानक से घर के बाहर निकलती है और कहती है, मैं एक मिशन पर हूँ, कादिर मेरे बेटे की उड़ान को मरवा देगी, मुझे उसे बचाना होगा। असल में ओरहान के माँ बाप को ये शादी बिल्कुल भी कबूल नहीं थी। उसी दिन ओरहान के घर में कादिर को फिर से अपने जैसे दिखने वाली डिमोनिक प्रेजेंस नजर आती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर में तोड़फोड़ करने लगती है। जब ओरहान वापस आता है तो कादिर उनकी शादी की फोटो पकड़ के बैठी होती है, जिसमें ओरहान के माँ बाप भी थे। ओरहान कहता है, अब उनसे हमारी बात नहीं होती। अब ओरहान को एक बहुत ज्यादा डिमोनिक आवाज में कुछ चीजें सुनाई देती है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तब वो खुद को और अपनी माँ को एक जिन जैसी शक्ल में देखता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो खिड़की के पर्दे लगा देता है। दोस्तों, कहानी अभी तक सिर्फ 30% ही कंप्लीट हुई है, लेकिन इतने सारे राज अभी भी खुलने बाकी है कि आप लोग घबरा जाओगे। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दो। अब ओरहान घर से बाहर जाता है। सेदत वहाँ दिखाई देता है और ओरहान से घर के रास्ते में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान उसे डराकर भगा देता है। वो कहता है, मेरी फैमिली से दूर रहो, नहीं तो जान से मार दूंगा। अंदर आकर ओरहान कादिर को वार्न करता है, बाहर मत जाना और किसी से भी बात नहीं करना, और उसके बाद वो फिर से काला जादू करने लगता है। मंडे की रात को ज्यादा कुछ डरावना नहीं हुआ था, लेकिन ट्यूसडे की रात को शुरू होता है असली हॉरर। उसी रात सेदत के सपने में आती है उसकी माँ, जो उसके बेटे मेहमत के व्हील चेयर पर बैठी थी और उनकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो अचानक से नींद से उठ जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल ही था, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तब व्हील चेयर और सारा सामान बिखरा हुआ था। मतलब दोस्तों, उसने जो सपना देखा था शायद तक वो सच है। अगली सुबह यानी कि वेंसडे को सेदत ओरहान से फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली और अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसी रात कादिर के घर में फिर से अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है। सेदत अपने घर में अपने बच्चे के साथ कुछ तस्वीरें बना रहा होता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बाहर जाने पर वहाँ पे कोई नहीं होता। अंदर आने पर वो अपने बेटे को अपने ही पैरों पर खड़ा हुआ देखता है और दीवार पर एक डरावनी सी लड़की की तस्वीर बनी होती है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका बेटा तो पैरालाइज था, तो वो खड़ा कैसे हो सकता है, और ये लड़की जिसकी फोटो दीवार पर बनी है वो एक्चुअल में है कौन। ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी सेक्शन में जरूर बताऊंगा। अब हम ओरहान को उसके माँ बाप की फोटो के साथ काला जादू करते हुए देखते हैं। मतलब वो इतना ज्यादा प्यार में अंधा हो चुका था कि उसने अपने माँ बाप के साथ तक गलत करने का सोच लिया था। फिर वो तुरंत उनके घर जाता है और बहाने से काला जादू वाला सामान उनके शीशे के पीछे छुपा देता है। आप लोग को बता दूं, ये सारी चीजें वेंसडे को हो रही हैं। अब रात को सेदत सिगरेट पीता हुआ बाहर बैठा हुआ था। उसकी माँ बाहर आती है और उसे अंदर बुलाती है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है उसकी माँ अपनी जगह से हिली ही नहीं थी। तो फिर जो औरत बाहर आकर उसको बुलाई थी वो थी कौन। वो सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर ओरहान के घर पे कादिर को ओरहान की आवाज आती है। कादिर जब दरवाजा खोलती है तब वो ओरहान ही होता है। वो उसे बाहर ले जाता है और अचानक से वो गायब हो जाता है। कादिर उस लकी पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहाँ उसे बहुत ज्यादा खतरनाक सीन दिखाई देता है। तभी कादिर नींद से जग जाती है। थैंक गॉड, ये बस एक सपना था। अब थर्सडे की सुबह फैक्ट्री में सेदत का दोस्त उसे बताता है, ये सब शैतानों का किया धरा है। पिछले साल मेरी बीवी के साथ भी यही सब हुआ था, लेकिन एक वासी के पास जाने से सब कुछ ठीक हो गया। एक बार उनसे मिल लो। सेदत अपने दोस्त की बात मान लेता है। उसी रात ओरहान के घर पे कादिर उसकी फेवरेट ड्रेस पहनकर उसका इंतजार कर रही होती है। वो सोचती है, मुझे कुछ याद हो ना हो, ओरहान मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि ओरहान नहीं आता। वो बहुत अकेली महसूस करती है। रात को सेदत अपने बेटे मेहमत के साथ उस वासी के पास जाता है जिसके बारे में उसके दोस्त ने उसे बताया था। उस वासी का नाम होता है नूरुल होडा, और हैरानी
हैरानी की बात यह है कि वो पहले से ही उन्हें जानता था। वो कहता है तुम्हें सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो आगे बताता है कि इस दुनिया में 4 अलग अलग किस्म की चीजें होती है, इंसान, फरिश्ते, शैतान और जिन। तुम्हारा बेटा एक जिन के चंगुल में फंस चुका है। वो कमजोर है, इसीलिए जिन ने उसे अपना शिकार बनाया, लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि तुम लोग मुझ तक पहुंच जाओ, क्योंकि वो तुमसे अपना एक काम करवाना चाहता है। वो वासी सेदत से कहता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उसने तुम लोगों को क्यों चूज किया और वो तुम लोगों से क्या काम करवाना चाहता है। इसके लिए मुझे किसी की मदद चाहिए होगी, तो इसलिए तुम लोग कल दोपहर को आओ। उसी रात ओरहान की माँ उस शीशे के पास जाती है जहाँ ओरहान ने काला जादू का सामान छुपाया था। वो उसे वहाँ से निकालती है और टॉयलेट में फ्लश कर देती है। इसके बाद वो दुखी होकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसका पति उसकी आवाज सुनकर जाग जाता है और उसे शांत करके फिर से सुला देता है। अब फ्राइडे मॉर्निंग को फैक्ट्री में ओरहान खुद सेदत से बात करने जाता है। ये थोड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि ओरहान सेदत को धमकी दे रहा था कि अगर तुम मेरे फैमिली के पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और आज वो खुद ही उससे बात करने गया है। और सिर्फ बात नहीं, वो उसे और उसके बेटे मेहमद को डिनर पे इनवाइट भी करता है। वो कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम पहले की तरह साथ रहेंगे। उसी दिन सेदत काम से छुट्टी लेकर उस वासी के पास चला जाता है। वासी के पास एक और औरत मौजूद होती है जो पहले से ही समझ जाती है कि ये लोग आए हुए हैं। ये वही औरत होती है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, और जिन ने इसे बताया था एक बच्चा यहाँ आएगा। मतलब जो स्टार्टिंग का सीन था वो वेंसडे नाइट का था। अब ये औरत या तो खुद जिन थी या फिर जिन से बात कर सकती थी। ये लोग कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो औरत मेहमद के अंदर के जिन से बात करने लगती है, जिससे उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। नूरुल बताते हैं कि जिन दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, वो सीधे मुंह बात नहीं कर पाते, सिर्फ कान में फुसफुसाते हैं। जिन सेदत से कहता है तुम रोज एक ऐसे घर में जाते हो जहाँ तुम्हें कभी एंट्री नहीं मिलती। हम समझ पाते हैं कि जिन ओरहान के घर की बात कर रहा है। उसी रात जिन सिग्नल देता है तुम्हें वहाँ जाना होगा और कुछ काम करना होगा, तभी जिन से छुटकारा मिलेगा। वो आगे बताता है कि आज रात 12 बजे तक मेहमद के रूम में रुकना होगा और तुम्हें बता दिया जाएगा कि कब जाना है। उस घर में एक टैबलेट यानी कि एक ज्वेलरी का पीस नजर आएगा, तुम्हें उस चीज को खत्म करना होगा। बहुत सारी डरावनी चीज दिख सकती है, लेकिन तुमको डरना नहीं है क्योंकि तुम पहले से ही बहुत कुछ झेल चुके हो। फिर उस रात ओरहान की माँ एक बड़े पत्थर से बहुत सारे चिड़िया को मार देती है। उसके बाद वही पत्थर उठा के अपने पति को भी मार देती है। ये सारी चीजें ओरहान अपने सपने में देख रहा होता है। वो घबराकर अपने माँ के घर में फोन लगाता है और दूसरी तरफ से फोन पर उसकी माँ कहती है ओरहान वो हमें मार देंगे, तुम्हारे पिता भी नहीं रहे और अब वो मेरे को मारने वाला है। दूसरी तरफ सेदत को जिन से सिग्नल मिल जाता है। वो कहता है जाओ और कादिर को बचाओ, लेकिन कादिर तो बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कहानी बहुत ज्यादा उलझ रही है, लेकिन आपको सब कुछ आगे चल के क्लियर होता जाएगा। खैर ये सब सुनने के बाद ओरहान के घर की तरफ वो निकल जाता है। ओरहान अपने माँ बाप के घर में जाता है और वहाँ पे उसके मरे हुए बाप को देखता है। फिर वो उस शीशे के पीछे चेक करता है जहाँ उसने काला जादू का सामान छुपाया था, और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे फ्लश कर दिया था। वो जब बाहर जाता है तब वो देखता है कि उसकी माँ भी बाहर मरी पड़ी हुई है। दूसरी तरफ सेदत ओरहान के घर पहुंच जाता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और वो वहाँ देखता है कि कादिर दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कादिर नजर ही नहीं आ रही। वो उस रूम में जाता है जहाँ ओरहान ने कादिर को जाने से सख्त मना किया था। वहाँ बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। अंदर जाने पर वो एक ऐसा डरावना नजारा देखता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ पे काला जादू करने का सामान रखा हुआ था और बेड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कादिर भी उसके पीछे पीछे रूम में जाती है। डेड बॉडी देखते ही सेदत घबरा जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन कादिर की थी। सेदत एक खास चीज ढूंढता है और जब उसे वो चीज मिल जाती है वो उसे जला डालता है। उसी वक्त कादिर की शक्ल बदल जाती है और एक डिमोनिक एंटिटी उसे अपने दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है। अब यहाँ खुलने लगते हैं इस मूवी के असली पत्ते। एक्सीडेंट की वजह से कादिर की मौत हो गई थी। कादिर को दफनाने की बात ओरहान को मंजूर नहीं थी। उसने कादिर की बॉडी को कब्र से बाहर निकाली और डिमोनिक जिन के साथ एक सौदा किया। मुझे मेरी बीवी कादिर लौटा दो और इसके बदले में तुमको जो चाहिए वो ले लो। एक डिमोनिक जिन के रूप में उसने ओरहान को कादिर लौटा तो दिया, लेकिन जो कादिर लौटाई वो असल में जिन की बेटी थी। इसीलिए उसे लाइट से तकलीफ होती थी। इसीलिए ओरहान उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था और इसीलिए उसकी याददाश्त भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ओरहान से प्यार हो गया था। जिन ने ओरहान की इच्छा तो पूरी की, लेकिन जो कादिर लौटाई वो इस दुनिया की नहीं थी। डिमोनिक कादिर बहुत तकलीफ में उस घर में रह रही
रही थी। वो बार बार खुद को एक डिमोनिक रूप में देखती थी और असली सच यही था। जिन्होंने ओरहान को एक वार्निंग भी दी थी, हमारी बच्ची को वापस कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन वो नहीं माना क्योंकि वो कादेर से एक बार जुदा हो चुका है और अब दोबारा नहीं होना चाहता था। घर के बाहर उसने जो एक लाइन खींची थी वो एक्चुअली डिमोनिक कादेर को बचाने के लिए थी, और जो घर के अंदर वो काला जादू कर रहा था वो भी डिमोनिक कादेर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और यहाँ हम लोग को समझ में आता है ओरहान ने मेहमत को इसीलिए अफेक्ट करवाया था ताकि सेदत खुद नूरुल हुडा के पास पहुंचे और ये काम कर सके। उस रात उस औरत के सपने में भी वही जिन आए थे जो कह रहे थे हमारी बच्ची को आजाद करो। उन्होंने उस औरत को एक मीडिएटर के रूप में चुना था, लेकिन ओरहान ने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से उसने अपने माँ बाप की जान तक गंवा दी। उसका काला जादू भी उसने अपने परिवार को जिन से बचाने के लिए किया था, लेकिन उसकी माँ ने काला जादू के सामान को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। जिन ने बहुत कोशिश करी कि ओरहान मान जाए, लेकिन ओरहान के प्यार के जुनून की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। आखिर में ओरहान शहर छोड़ देता है और फिर खबर आती है कि उसने अपनी जान ले ली क्योंकि वो कादिर के बिना नहीं रह सकता था। उसने कादिर से वादा किया था, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ। अब सेदत का बेटा मेहमत 2 हफ्ते बाद अपने आप ठीक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अपनी बहन कादिर का दर्द, अपने बचपन के दोस्त ओरहान का गम, ये सेदत के दिल में हमेशा रहेगा। जो कुछ भी उसने पहले झेला वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। और ये दिखाते हुए मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग के मन में कई सारे सवाल होंगे, इसीलिए मैं आपको कुछ थ्योरीज के साथ में इस मूवी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी पहली थ्योरी ये कहती है कि हलील की बीवी के कर्ज ने ही सब कुछ ट्रिगर किया था। ये इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग थीमेटिक थ्योरी है। जब ओरहान ने हलील को फैक्ट्री से निकाला और हलील ने सुसाइड किया, तब उसकी बीवी ने ओरहान को आके बहुत गालियां दी और श्राप दिया था, तेरा मुकद्दर भी इस मिट्टी के जैसा काला होगा। तो थ्योरी ये है कि ये श्राप कोई आम गुस्से की बात नहीं थी, बल्कि एक सुपरनैचुरल ट्रिगर था जो ओरहान की जिंदगी में सब कुछ बर्बाद करने की चेन शुरू कर चुका था। ठीक उसी दिन कादिर का एक्सीडेंट होता है और ठीक उसी दिन मेहमत भी पैरालाइज्ड हो जाता है। डायरेक्टर की पूरी सिचिन सीरीज ही इस इस्लामिक कंसेप्ट पर बेस्ड है कि जुल्म का बदला दुनियावी तौर पर भी मिलता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे जिनों के जरिए हो। ओरहान ने एक बेगुनाह इंसान का रोजगार छीन लिया था, उसकी जान जाती है और उसकी बीवी का दर्द एक कॉस्मिक फोर्स बन जाता है जो ओरहान की खुशियों को एक एक करके छीनता जाता है। मतलब हलील की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि इस पूरी कहानी की जड़ थी। अगर ओरहान ने थोड़ा रहम किया होता तो शायद कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ना कोई सौदा होता और ना ही कोई तबाही होती। अब दोस्तों, मेरी दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ओरहान का प्यार मोहब्बत नहीं था, बल्कि एक ऑब्सेशन था और जिन ने इसका पूरा फायदा उठाया। ये मूवी एसेंशियली एक आर्ग्यूमेंट करता है कि मौत एक नेचुरल बाउंड्री है जिसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओरहान का प्यार सेल्फिश था, कादिर को जाने नहीं देने की वजह से उसने एक स्पिरिचुअल एंटिटी को अपना स्लेव बना दिया। थ्योरी ये है कि जिन्होंने ओरहान को डेलिबरेटली चूज किया था, इसीलिए नहीं कि वो पावरफुल था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो इमोशनली सबसे ज्यादा कमजोर था। जिन ऑलवेज ऐसे इंसान को टारगेट करते हैं जो ग्रीफ में टूट चुका हो और कुछ भी करने को तैयार हो, और मूवी में ओरहान ने भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें करी है। उसने अपनी बीवी की लाश को कब्र से निकाली, अपने माँ बाप के अगेंस्ट में काला जादू किया, एक बेगुनाह बच्चा मेहमत को अपना प्यादा बनाया और सेदत को बार बार धमकी देता जा रहा था। ये सब कोई प्यार की निशानी नहीं है, ये सब एक ऑब्सेशन की निशानी है और जिन ने इस ऑब्सेशन को एक वेपन की तरह यूज किया अपना काम निकलवाने के लिए। ओरहान सोच रहा था कि वो जिन को यूज कर रहा है, लेकिन सच बात तो ये है कि जिन ने ओरहान को यूज किया। मॉरल ऑफ दिस थ्योरी इस सिचिन सीरीज बार बार यही कहती है, जो इंसान अपने हद से बढ़कर कुदरत के फैसलों को पलटने की कोशिश करता है वो अपने ही हाथों से अपनी तबाही लिखता है। अब मैं आपको सबसे पॉपुलर फैन थ्योरी जो ऑनलाइन डिस्कस हो रही है उसके बारे में बताता हूँ। मूवी में एक सीन है जहाँ पे कादिर अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर ओरहान का इंतजार कर रही होती है और सोचती है मुझे कुछ याद हो ना हो, ओरहान मुझसे बहुत प्यार करता है। थ्योरी ये है कि कादिर को कुछ चीजें पार्शियली याद थी, वो कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं थी। वो बार बार खुद को डरावनी डिमोनिक शक्ल में देखती थी, उसे लाइट से तकलीफ होती थी और एक फॉरबिडन रूम की तरफ खिंचती चली जाती थी।
फैन थ्योरी ये कहती है कि कादिर की ओरिजिनल रूह जिनके अंदर चुप चुप के एक्चुअली सिग्नल्स दे रही थी, वो पुरानी तस्वीर पकड़ के बैठना, उस लकी पेड़ के पास सपने में जाना, ये सब असली कादिर के स्पिरिट्स के अटेम्प्ट्स थे ताकि कोई उसे वहां से आजाद कर ले। इसीलिए जब सेदत ने वो टैबलेट जलाई और जिन का चेहरा जब बदला, असली कादिर की स्पिरिट एक्चुअल में रिलीज हो गई थी। वो एक जिन के कैद में थी और सेदत के इस एक्शन की वजह से एक तरह से उसने रेस्क्यू कर लिया था, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। और ये थ्योरी मूवी को और ज्यादा ट्रैजिक बना देती है, क्योंकि इसका मतलब है ओरहान ने जिस कादिर को घर में रखा था वो सिर्फ जिन की कॉपी थी और असली कादिर इस पूरे वक्त अंदर से चिल्ला रही होगी। तो दोस्तों, ये थी सिचिन 3 की पूरी कहानी और कुछ थ्योरीज। अगर आप लोग के पास अपनी खुद की कोई थ्योरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। और जैसा कि मैंने मूवी के शुरुआत में ही बता दिया था, इस फ्रेंचाइजी में 8 मूवीज हैं और जिनमें से मैंने 3 को एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हो, ताकि आप लोग सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो गाइस मैं 100% बोल रहा हूँ, आप लोग को ये वाली वीडियो भी पसंद जरूर आएगी। इस मूवी में भी एक जिन ने एक लड़की को पोजेस कर लिया था और ऐसे ऐसे काम करवाए कि आप पूछो मत। इस मूवी को भी मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग मिस मत करना इसको भी। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।